नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के चांदनी चौक पे और आपको पता है कि दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर जो मौजूद हैं लोग, जो यहाँ पे कर्मचारी, यहाँ पे जो बिजनेसमैन, यहाँ पे जो खरीदार करने वाले जो शख्स यहाँ मौजूद है, जो आ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि पॉल्यूशन का जो स्तर बढ़ रहा है, इससे कितनी परेशानी उनको हो रही है। तो यहाँ कुछ लोग मौजूद भी हैं और हम आज यहाँ पे मौजूद दुकानदारों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि पॉल्यूशन की वजह से इनको कितनी परेशानी हो रही है। सर, दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, तो इससे कितनी परेशानी आपको हो रही है? परेशानी इतनी ज्यादा हो रही है कि कस्टमर भी आता है, वो इतनी जोर से खांसता है कि हमारा अपने को मुंह भी पीछे करना पड़ता है और खुद को भी इतनी परेशानी होती है, उससे बात नहीं कर सकते। तो मतलब दुकानदारी भी नहीं कर सकते। हर आदमी को खांसी जुकाम और जिस तरीके की हालत हो रही है, दिल्ली का तो सत्यानाश कर दिया गया। इतना सत्यानाश करा है कि आने वाले टाइम में कोई सोच भी नहीं सकता कि दिल्ली चांदनी चौक वैसे इतना अच्छा बना दिया, लेकिन चांदनी चौक की हालत इतनी जरूरत से ज्यादा खराब होती जा रही है। कुछ तो पॉल्यूशन ने लिया है और कुछ है ट्रैफिक। पब्लिक जो आती है, हम ये सोचते हैं कि हमारा हमारा गला खराब है, वो कहता है हमारा गला खराब है। तो उससे दूर रहने के लिए हमें मास्क भी लगाना पड़ता है। कस्टमर से बात नहीं कर सकते, कस्टमर से दुकानदारी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा परेशानी है। तो ये जो पॉल्यूशन इस साल बढ़ा है या कि और भी साल स्थिति ऐसे सीमित है? पिछले साल जितना था उससे ज्यादा है। पंजाब से जितना भी पोल्यूशन पिछले साल कम कम पंजाब में जली फरारी, इस साल उससे ज्यादा जलाई है, क्योंकि केजरीवाल की सरकार है वहाँ पे। आप केजरीवाल सरकार पे मतलब केजरीवाल की सरकार की बात नहीं कर रहा। जो पहले ये पंजाब में दोष देते थे कि पंजाब पंजाब उसके पास है, पंजाब की वजह से हो रहा है, पंजाब की वजह से हो रहा है। आज तो पंजाब इनके पास है, तो ये फरारी क्यों जली? हरियाणा भी तो साथ में है सर। हरियाणा भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि हरियाणा नहीं है, हरियाणा भी है। लेकिन जिस तरीके से पंजाब को तो रोक सकते थे। पंजाब में पहले से बहुत ज्यादा पराली जली है, पिछले साल से कई गुना ज्यादा जली है। आप कितने सालों से यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं? मैं 50 साल से हूँ। 50 साल पहले और अभी की बात करें तो क्या हालत? जमीन आसमान का फर्क है। पहले इतने खुली खुली हवा के अंदर सांस लेते थे। ये पोल्यूशन कब से, ये परेशान कब से दिल्ली में? पिछले 7-8 साल से बहुत ज्यादा। कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आम आदमी पार्टी पे आ रहे हैं कि जब से आम आदमी पार्टी से इसका कोई संबंध नहीं है। दिल्ली दिल्ली है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आ जाए, बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, उससे कुछ संबंध नहीं है। बात यह है कि हमारी जिंदगी को वो कितना सेव करना चाहते हैं, उसकी मतलब है। यानी कि दिल्ली सरकार जब से दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की बनी, तो आपकी क्या बेहतर सुरक्षा, बेहतर स्थिति नहीं है क्या? दिल्ली सरकार का दोष नहीं है कि पोल्यूशन दिल्ली सरकार कर रही है। पोल्यूशन है उसको हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, हमें क्या फैसिलिटी देख सकते हैं। अब ये पेड़ों की हालत देखो, आप पेड़ दिखाइए, पेड़ सूख रहे हैं, पेड़ बिल्कुल सूख रहे हैं। पर जागिए, वो कहते हैं हर रोज हम वो करते हैं, पानी छिड़काव करते हैं, वो करते हैं। अगर पानी का छिड़काव जिस तरीके से हो रहा है, उसके सोल्यूशन तो होने चाहिए ना। ये कोई सरकार नहीं कर रही है। ये जिस तरीके से हो रहा है, उसको सोल्यूशन में हम किस तरीके से करें। अब पॉल्यूशन है जितने चल रहे हैं हर जगह, वो क्या नाम है, मिट्टी बढ़ी है। अब जब ये ट्रक चलते हैं या गाड़ियां चलती हैं तो सारी धूल उड़ती है। तो ये किसका दोष है? दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार तो छिड़काव हो रहा है पानियों का। दिल्ली सरकार कर रही है, लेकिन उतना नहीं कर पा रही जितना कि करना चाहिए। फिर इतना क्यों बढ़ रहा है? तो आप एज ए नागरिक दिल्ली का क्या कहना चाहेंगे पॉल्यूशन को लेकर? कौन जिम्मेवार? जिम्मेदार कोई नहीं है। जिम्मेदारी तो कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है। जिम्मेदारी तो बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। बात जिम्मेदारी की नहीं है। जिम्मेदारी ये है कि हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, नागरिकों को निभानी चाहिए और सरकार को भी निभानी चाहिए। सरकार को जिस तरीके से काम करना चाहिए, यहाँ पे एक भी छिड़काव की वो नहीं आती। नहीं, मतलब मैं 4-5 घंटे से मुझे नहीं दिखा। मैंने तो कई दिनों से नहीं देखा, महीनों हो गए। मैंने तो कई महीनों से नहीं देखा। मैं यहाँ पे हूँ, मैंने कई महीनों से छिड़काव चांदनी चौक में नहीं देखा। आपको हो रही है प्रॉब्लम? हाँ जी, हो रही है। क्या हो रही है? आगे आइए। क्या नाम है आपका? सचिन जैन है। सचिन जी, यहाँ क्या करते हैं? मेरी शॉप है, आर्टिफिशियल की है। शॉप है आपका। तो यहाँ जो पोल्यूशन का जो स्तर है, ये क्या इसी साल हुआ है या और भी साल इसी तरह स्थिति है? होता है, मगर पहले पानी के छिड़काव वाले आते थे, वे प्रदूषण के वो छिड़काव करते थे। अब जब पोल्यूशन है तो वो छिड़काव करने कोई भी नहीं आया अभी तक। दिल्ली सरकार तो लगातार कह रही है कि हम इसको लेके लगातार ये बेवजह से बिना प्रदूषण के उन्होंने भेजे हैं, तो वो पानी चला है। अब प्रदूषण है तो अब कोई नहीं आया है, 3-4 दिन से कोई भी नहीं आया। इस पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है ग्राहकों पे? ग्राहकों पे इफेक्ट तो पड़ ही रहा है। अगर बिजनेस की बात करें तो पोल्यूशन की वजह से ग्राहक आ नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। आपके यहाँ जो ग्राहक आते हैं वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर से आते हैं कि बाहर से भी आते हैं? बाहर से भी आते हैं जी। बाहर से जानकारी लोगों को मिलती है कि पोल्यूशन दिल्ली में ज्यादा है, मतलब तबीयत खराब हो सकती है किसी भी, चाहे गला हो या सर्दी खांसी हो। दोबारा से लगाने के लिए मजबूर कर दिया उन्होंने।
केजरीवाल जी ने। और भी लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या पोल्यूशन से उनको कितना। सब आपका नाम? मेरा नाम शीतल मेहरा है। शीतल जी, आप क्या करते हैं? चांदनी चौक में हमारा एजेंसी का काम है, यहाँ सप्लाई का काम है। सप्लाई का, तो आप सप्लाई करते होंगे तो दिल्ली जो चांदनी चौक है, सभी अधिकतर इलाकों में आप जाते होंगे। हर कटरे तो के अंदर है, तो ये जो क्या बोलते हैं पोल्यूशन है, ये चांदनी चौक समेत क्या दिल्ली में पूरे स्थिति यही है? पूरी स्थिति बिगड़ी हुई है जी पोल्यूशन की। आपको पता भी होगा, कल न्यूज़ चैनल्स वगैरह ने सबने 2 दिन की स्कूलों की सब छुट्टी अनाउंस करी है। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं देती इस तरफ। ध्यान क्या दे, वो अपनी उलझनों में फंसी हुई है। अपने ही उन्होंने इतने कांड कर रखे हैं कि वहां तक ही नहीं पहुंच पाते, तो यहाँ तक जनता की कहाँ से मतलब पहुंचेंगे वो। अरे पोल्यूशन है बहुत ज्यादा, आप कह रहे हैं। ऐसे देखने को आया तो 900 के पार आनंद विहार तक में है, 400 तो मिनिमम रह ही रहा है जो स्थिति है। अभी भी यहाँ पे काफी मुझे 400 450 के लगभग दिखा है। तो ये पोल्यूशन सिर्फ सरकार के वजह से है कि आम नागरिक भी इसमें सहयोग कर सकते हैं ना? देखो जी, सहयोग तो नागरिक करते ही हैं, बिल्कुल करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और आप देख रहे हो पूरी व्यवस्था, आराम से लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इनकी तरफ से क्या पोल्यूशन होगा? अब ये यहाँ स्कूटर वगैरह सब बैन कर रखे हैं। अब इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे जब रिक्शा ही चलनी है तो रिक्शा के ऊपर ध्यान देना, तो पोल्यूशन कहाँ से नहीं होगा? यही इस चीज से ही पोल्यूशन होगा। रिक्शा चलाएं, अब साफ सफाई का ध्यान रखें। कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं चांदनी चौक की तरफ इन लोगों का, सरकार का, दिल्ली गवर्नमेंट का जा रहा। बस कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। आगे आगे कहा कितना अच्छा था, चांदनी चौक में बहुत अच्छा कस्टमर चल रहा था। लेकिन अब 1 हफ्ते से कस्टमर ने बिल्कुल इस पोल्यूशन को देखते हुए अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। बाहर का गाहक आ रहा था, बाहर की मंडियों का गाहक आ रहा था, सब पीछे हो गए हैं। अब क्या करें, पोल्यूशन बढ़ रहा है, मीडिया की रिपोर्ट्स जा रही हैं, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, गवर्नमेंट अपनी उलझनों में फंसी हुई है, कांडों में। और कांडों की बात करें तो क्या आप कहना चाहते मैं ये कहना चाह रहा हूँ, केजरीवाल सरकार काम को हमेशा ऊपर रखते थे, वो कहाँ गायब हो गए? काम के ऊपर विशेष ध्यान रखें। वो तो बड़े बड़े वादे करके गए थे दिल्ली से, दिल्ली वासियों से। अब सीटें मिलती जा रही हैं तो अब काम दिख ही नहीं रहा उनका। मेरा कहने का मकसद ये है, काम भी करें। यदि काम नहीं कर सकते हैं तो दिल्ली की जनता को, बाहर की जनता को, जहाँ जहाँ मतलब वो काम करने जा रहे हैं उनको जवाब दें कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। हैं? वो तो नहीं ऐसा है, वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली में मैंने बहुत काम किया लोगों के लिए, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत बहुत सारे मतलब कि जो अलग अलग जो समेत स्थिति होती है उसमें बहुत सारे जगह काम किए हैं। आपकी पढ़ाई की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, और बहुत सारे आपके नॉर्मल जनरल बात करें, पानी का, बिजली की बात करें। हमें तो दिखता नहीं है भाई साहब। बिजली पानी तो फ्री मिल रहा है, बताइए। शिक्षा इतना बेहतर कर दिया गया है। फ्री के वादे दे के आप कैसे कर सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं? नहीं, फ्री के वादे करके सब चीज वो फ्री में बांटी जा रहे हैं और अपना पॉल्यूशन भी फ्री में मिल रहा है सर। पॉल्यूशन भी तो ये पॉल्यूशन भी फ्री में मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। हाँ जी सर, पॉल्यूशन है हमें। मास्क लगा के बात हमारा हमें पॉल्यूशन की कमी है। पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पंकज है ना, चांदनी चौक में कपड़े का काम है, 25 सालों से है। 25 साल और इस साल कितना अंतर है? बहुत अंतर है सर, आसमान जमीन का फर्क है। पहले जो कस्टमर आते थे बाहर से, डेली जो कस्टमर पहले आते थे, अब का रिटेल फुटफॉल हो गया। पहले होलसेलर आते थे, रिटेलर जो है चांदनी चौक में आते हैं पॉल्यूशन की वजह से। और भी बाहर की मंडियों में काफी सारे आ गए हैं उसकी वजह से भी। इसीलिए चांदनी चौक में और क्या है, बेसिकली क्या है, नमी भी है ऊपर, तो क्या उसका पार्टिकल्स भी जो है, हवा जो है ऊपर नहीं जा पाता, उसका प्रेशर की वजह से भी है। कुछ इन्वायरमेंटल भी है और कुछ पॉल्यूशन भी है, दोनों चीज है। इसके जिम्मेदार कौन? तो जिम्मेदार हम किसी को अपने ऊपर नहीं दे सकते, सभी उसके लिए जिम्मेदार है। हम भी हैं और कुछ गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट तो काम अच्छी कर रही है, इसीलिए ऐसी बात नहीं, कुछ गवर्नमेंट भी है, कुछ हम भी दोष हैं इसमें। हम अपने घर के आगे पानी का छिड़काव नहीं करते हैं, पेड़ पौधों को ध्यान नहीं रखते हैं। सब कुछ किसी एक काम से किसी के ऊपर एक जिम्मेदारी में नहीं दे सकता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील दत्त है। क्या करते हैं सुनील जी? मेरा सुनार का शोरूम है अपना। शोरूम है सुनार का। दिवाली नजदीक है, धनतेरस है, काफी क्रेज होता है लोगों में खरीदारी का, और ये पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो कितना इफेक्ट पड़ रहा है? क्यों मार्केट में लोग आपके शॉप पे ग्राहक आ रहे हैं क्या? नहीं, ग्राहक तो है ही नहीं। पोल्यूशन की वजह से क्या है कि देर तक पोल्यूशन रहता है, सुबह 2-3 बजे तक रहता है, उसके बाद शाम को जल्दी पड़ने लग जाता है पोल्यूशन। उसके कारण ग्राहक है ही नहीं मार्केट के अंदर, क्योंकि बीमारियां हो रही हैं आज की डेट में प्रदूषण की वजह से। 1-2 साल का बच्चा भी 10-10 सिगरेट पी रहा है। जो प्रदूषण है ना, 10-10 सिगरेट पी रहा है बच्चा आज की डेट में।
मैं बताऊं आज की डेट में क्या है कि प्रदूषण के वजह से आप देखिए हॉस्पिटलों के अंदर आदमी मर रहा है, सबके लीवर खराब हो रहे हैं, किडनियां खराब हो रही हैं, खाली क्योंकि प्रदूषण ज्यादा है। ये 10 साल 12-15 साल से प्रदूषण है। केजरीवाल जी कहते थे प्रदूषण नहीं होगा, प्रदूषण सबसे ज्यादा है। पहले भी आज से 10-12 साल पहले प्रदूषण कोई जानता ही नहीं था, इतनी बीमारियां नहीं थी, मगर आज हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, गरीब आदमी मर रहा है, खाली नाम का चलाया जा रहा है कि फ्री में इलाज दिया जा रहा है, फ्री है ही नहीं इलाज। मतलब देखा जाए तो जो पोल्यूशन का असर लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर मैं भी यहाँ पे ग्राहक चांदनी चौक पे जो ग्राहकों की जो आवागमन है वो कम होती निकली है ना। सर बहुत कम है। देखिए आप यहाँ पे पहले इस टाइम पाँव रखने की जगह ही नहीं मिलती थी, आज देखिए आप ऐसा लग रहा है रोजीना का बाजार है। क्यों? कारण क्या है कि बाहर का व्यापारी आ नहीं रहा, प्रदूषण की वजह से बीमारियां इतनी चल रही हैं, बीमारी से डर रहा है आदमी। तो प्रदूषण क्या है कि सीधा इफेक्ट लीवर पे डाल रहा है, किडनियों पे डाल रहा है। आज हमारे बच्चे या बच्चियां जो स्कूल जा रहे हैं वो समझ लो 100 सिगरेट पी रहे हैं पूरे पूरे दिन में। ऐसा स्थिति है, आप डॉक्टर से पूछिए। सबसे ज्यादा लीवर खराब हो रहे हैं, सबसे ज्यादा किडनियां खराब हो रही हैं, और इलाज है नहीं। इलाज के नाम पे झूठ बोल के काम किया। केजरीवाल जी खाली अपना नाम चमका रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप बताइए क्या कुछ कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे केजरीवाल जी। केजरीवाल जी तो खाली अपना नाम चमका रहे हैं। एमसीडी में 15 साल बीजेपी रही, उन्होंने भी कुछ नहीं करा। हम तो एमसीडी अब तो दिल्ली में भी सरकार है। वही कहने चाह रहा हूँ मैं, अब एमसीडी में दिल्ली ये केजरीवाल जी की सरकार है। केजरीवाल जी कहते थे एमसीडी में आएंगे तो स्वच्छ होगा, अब तो एमसीडी में भी आ गए। आप बताइए ना क्या कर रहे हो? यानी आप घुमा के अब केजरीवाल सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने समझे नहीं, 10 साल केजरीवाल को सरकार को हो गई, युवा रोजगार है कहाँ है? बीजे और मोदी जी कहाँ है? मोदी जी भी यही कर रहे हैं, बस खाली जातियों में बांटने का काम किया इन लोगों ने। इस जाति को सपोर्ट कर दो वोट मिल जाएगा, जाति को सपोर्ट कर दो वोट मिल जाएगा। कल खाली पब्लिक को झूठा फॉर्मूला दे दो कि हम फ्री दे रहे हैं। फ्री कहाँ दे रहे हैं सर? हॉस्पिटलों में जाइए, इलाज नहीं मिल रहा। आप राजीव गांधी हॉस्पिटल जाइए जमुना पार्क के अंदर, वहां पे डॉक्टर नहीं है और वहां पे दवा तो मिल ही नहीं रही। दवा के नाम पे खाली झूठ प्रचार हो रहा है। और भी लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अभिषेक है सर। ओह अभिषेक, मेरा भी नाम अभिषेक है। ये अभिषेक जी बताइए आप यहाँ क्या करते हैं? यहाँ मैं जॉब करता हूँ। अच्छा जॉब करते हैं। आप कहाँ से आते हैं? मैं इधर आता हूँ बुराड़ी से। बुराड़ी से जब आते हैं चांदनी चौक तो क्या स्थिति था? जो पोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, क्या स्थिति था? कितना फॉग टाइप का लग रहा था? इस समय तो पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ती जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है और दिख भी रहा है। नहीं तो आप सुबह कितने बजे निकल के आते हैं घर से? सुबह तो बस वही निकलते हैं 9 बजे के आसपास सुबह निकल। सुबह कैसा लगा था कि जैसे जो ठंड के टाइम में जो फॉग होती है वो कुहासे वाली वो स्थिति? सुबह ऐसे लग रहे थे जैसे कि हम कहीं धुंध जो थी जैसे कि कोयला कटने वाला है। सुबह जब बिस्तर छोड़ा तो अपने को ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा मतलब आज कोहरा है, थोड़ा रेस्ट और कर लेते हैं। लेकिन वो कोहरा नहीं था, पॉल्यूशन का धुंध था। प्रदूषण था। हाँ तो अब कितने परेशानी होती है आने में? आप ये परेशानी अब है तो झेलनी पड़ेगी। परेशानी थोड़ी हमारी भी, जैसे एक भैया कह रहे थे, परेशानी हमने भी देखनी है और सरकार ने भी देखनी है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, हम किसी पे आरोप नहीं लगाते, हम यही कहते हैं कि जितनी सेवा कर सकते हैं वो तो करें कम से कम। अब जैसे चांदनी चौक अगर मशहूर है तो खाने पीने के माध्यम से ही ज्यादा मशहूर है। शॉपिंग तो देखो आम दुकानें सभी पे होती है। अभी एक भैया सामने खड़े थे, खुले आम सिगरेट पी रहे, उन्हें कोई डर ही नहीं, तो प्रदूषण कहाँ से बढ़ेगा? तो हम जैसा कोई देखना बिना पिए ही आप लोगों ने बताया कि 80 से 100 सिगरेट पी रहे हैं। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, इसलिए उन्होंने पी लिया। हाँ तो पी लिया। जो पी रहे हैं फिर ज्यादा दिन कहाँ चले, वो तो पी रहे हैं लेकिन दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, वो धुंध कहाँ जाएगी? वो प्रदूषण। आप जहाँ जॉब करते हैं, जो पोल्यूशन की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है ग्राहकों पे? नहीं देखो इफेक्ट क्या, इफेक्ट तो 100% है, 50% है, ऐसा हम नहीं कह सकते। देखो जो कुदरत है वो तो होएगा ही, हम ये चीज को नहीं मानते। अगर सब लोग कहेंगे व्यापारी उसी चीज से नहीं आ रहा तो ये गलत बात है। लोग अगर कहें कि अगर प्रदूषण की वजह से लोग आ नहीं रहे तो वो मेरे ख्याल से गलत है, वो मेरे ख्याल से गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, जिसको आना है वो चांदनी चौक आएगा और जिसे नहीं आना वो तो नहीं आएगा। हमारे साथ एक और भी शख्स जुड़े हैं। सबसे पहले अपना नाम और अपना एज बताइएगा। मेरा नाम अशोक कुमार रस्तोगी है, मेरी उम्र 65 है। 65 यानी सीनियर सिटीजन। क्या हालत है पोल्यूशन में? आपको क्या परेशानी हो रही है? पोल्यूशन में मैं इतना महसूस नहीं कर रहा हूँ अभी तो, बाकी है इफेक्टेड तो है मार्केट के अंदर कि ग्राहक कस्टमर पे थोड़ा सा डरने लगा है, कस्टमर वगैरह भी आने के लिए, कि पॉल्यूशन का जो एड वगैरह दिखा रहे हैं उसके वजह से कस्टमर मार्केट में आने की थोड़ा सोच रहा है। अभी आपकी बात करें तो जो पोल्यूशन लगातार एक सप्ताह से बढ़ रहा है, काफी ज्यादा हो चुका है, तो इस पे कोई आपको परेशानी, आपके घर में किसी को परेशानी? नहीं, मेरे परिवार में किसी को कोई परेशानी नहीं है, हम नॉर्मल हैं, नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। जो पोल्यूशन बढ़ रहा है इसका कारण क्या है?
कि ड्यू टू पॉल्यूशन तो वेदर के हिसाब से ये इस टाइम आ ही जाता है। ये दिल्ली के अंदर तो ये 15-20 दिन 25 दिन का इफेक्ट रहता ही है, हर साल होता है। दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब को अल्टीमेटम भी दिया, लेकिन उसने कोई सुनवाई नहीं करते हैं कि दिल्ली की पब्लिक उसको बर्दाश्त करना पड़ता है पॉल्यूशन के लिए। उस पर कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई कदम नहीं उठाया उन्होंने अभी तक इसके लिए कि दिल्ली को हमारी वजह से परेशानी हो रही है, तो ये सब गलत है काम। चलिए उन लोगों से जाना, यहाँ पे मौजूद जितने भी चांदनी चौक पे दुकानदार और राहगीर और यहाँ काम करने वाले लोगों से हमने जाना कि पोल्यूशन जो लगातार दिल्ली में बढ़ रहा है उसको लेकर कितनी परेशानी हो रही है। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि पोल्यूशन का जो लगातार जो स्तर बढ़ रहा है, जिसके वजह से जो मीडिया में जो लगातार रिपोर्ट चल रही है, इसको लेके दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश से लोग यहाँ पे आने से थोड़े बहुत डरने लगे। यानी कि देखा जाए तो 100% में 40% लोगों की कमी हो गई है चांदनी चौक में आने में। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो दिवाली का जो है, जो अच्छा जो मौका होता है दिवाली में कमाने का, वो कहीं ना कहीं किरकिरा होता दिख रहा है लोगों का। तो साफ तौर पे कहा जाए कि पॉल्यूशन का अगर स्तर बेहतर हो तो दिल्ली एनसीआर समेत देशवासी भी यहाँ पे आए और सुरक्षित रहेंगे और खरीदारी जमकर करेंगे। लेकिन अगर पॉल्यूशन इसी तरह बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं जो चांदनी चौक पे जो इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस पे, वो काफी ज्यादा पड़ता हुआ दिखेगा। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।